बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 405 लेक्चर नंबर 37 और 38 में हाज़िर हुए हैं। लेक्चर नंबर 37 में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है मैथ 405 लेक्चर नंबर 37, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। एक हमें जो सेट दिया जाता है उसकी लिमिट क्या होती है, उसकी लिमिट का पॉइंट कौन सा होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, एक हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है, ये एक्स डी, ये पूरी जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है। इसके अंदर एक सेट है जो कि क्या है, ए सब सेट कैपिटल एक्स, जो कि इस कैपिटल एक्स का क्या है, सबसेट है। एंड एनी पॉइंट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, और एक ऐसा पॉइंट जो कि ए से भी बिलोंग कर सकता है और कैपिटल एक्स से जब बिलोंग करेगा तो वो ए से भी बिलोंग कर सकता है और ए से बिलोंग नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा ऑफ ए। वो ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ़ एवरी ओपन स्फीयर एट एक्स, जब आप एक्स के ऊपर कोई ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे, कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। वो क्या करेगा, वो वन पॉइंट जो है वो कंटेन करेगा किसका, एक्स सेट ए का, अदर देन एक्स, एक्स के अलावा भी। ठीक है, यानी कि जब आप x के ऊपर एक स्फीयर ड्रा करते हैं तो वो x के अलावा भी सेट A का कोई और पॉइंट भी जो है वो क्या करेगा, कंटेन करेगा। इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है कि अगर आप स्फीयर का इंटरसेक्शन लें A के साथ, लेकिन A में से x के तमाम एलिमेंट्स को निकाल दें, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर एम्प्टी सेट नहीं आएगा, कोई भी और नंबर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं लिमिट पॉइंट। ठीक है, अगर एम्प्टी सेट आ जाता है तो इसका मतलब उसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर एम्प्टी सेट नहीं आता तो इसका मतलब वो जो भी आंसर आएगा वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे r जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि r जो भी आप रेडियस लेंगे वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो से ग्रेटर होगा। यहाँ पे बात करते हैं, एक हमारे पास एग्जांपल है 0 1 आर द टाइम, हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ, हमारे पास क्या है जी, ओपन इंटरवल है 0 1। ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट है, क्यों है? बिकॉज एनी ओपन इंटरवल एट 0 एंड 1 कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ 0 1। ठीक है, जब आप 0 के ऊपर स्फीयर ड्रा करते हैं या 1 के ऊपर स्फीयर ड्रा करते हैं तो वो 0 के अलावा किसी और नंबर को भी क्या करता है, अपने अंदर कंटेन कर लेता है, और जिसका ताल्लुक किससे होता है, इस ओपन इंटरवल से होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें कि ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में हम बाउंड्री को जो है वो इंक्लूड नहीं करते, तो इसका मतलब इस ओपन इंटरवल में 0 और 1 जो हैं वो बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इसके लिमिट पॉइंट ज़रूर होंगे। समझ आ गई ना? यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये इनकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि अगर आप 0 के ऊपर स्फीयर ड्रा करते हैं और इस सेट में से 0 को निकाल दें तो हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आएगा बल्कि और बहुत से पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह जब आप 1 पे स्फीयर ड्रा करते हैं तो अगर आप उस ओपन इंटरवल में से 1 को माइनस कर दें, निकाल दें, तो फिर भी हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आएगा बल्कि और बहुत से पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, सब सेट होता है रियल नंबर का। ठीक है, और ये आपके पास अगर रियल लाइन है तो इसके ऊपर ये सारे क्या हैं, हमारे पास इंटीजर नंबर हैं। तो किसी भी इंटीजर के ऊपर आप स्फीयर ड्रा करें तो वो दूसरे इंटीजर को कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 1 पे ड्रा करें या -1 पे ड्रा करें तो वो किसी दूसरे को भी कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब आप स्फीयर का इंटरसेक्शन लेंगे z - x, यानी कि कोई भी पॉइंट आपने लिया x की जगह पे, उसको अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा क्योंकि वो किसी को भी कंटेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि z हैज़ नो लिमिट पॉइंट
बिकॉज ऑल इंटीजर्स नंबर हैज़ सम डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटीजर के दरमियान में क्या है, आपको नज़र आ रहा है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, इस डिस्टेंस की वजह से ये क्या हो रहा है, इनमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिट पॉइंट ऑफ, ये हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है, इसका हमने लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। तो ये देखें, अगर हम इसमें जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, अगर हम n को अप्रोच करें इन्फिनिटी तो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, लेकिन ज़ीरो जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या बनता है और इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज हमने सिर्फ लिमिट पॉइंट को डिस्कस करना है। तो अब देखें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे आप 1 पुट करते जाएंगे आपका आंसर क्या आएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4। अब ये देखें, ये वैल्यू कम होती जा रही है। पहले 1 था, फिर हाफ हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। ये क्या करेगा, अप्रोच टू क्या कर जाएगा, ज़ीरो कर जाएगा। जब आप n क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप देखें कि जब हम 1 के ऊपर कोई स्फीयर ड्रा करते हैं और उसका रेडियस लेते हैं हम 1/2। ठीक है, तो 1 के ऊपर जैसी स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो 1/2 का एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, लेकिन उसमें 1/2 कंटेन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जब आप 1/2 पे कोई स्फीयर ड्रा करेंगे 1/3 रेडियस का, तो वो 1/3 को कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है कि 1/n+1 जो है वो बिलोंग तो नहीं कर रहा उस स्फीयर से। ठीक है, लेकिन 1/n+1 जो है वो ज़ीरो पे अगर हम एक स्फीयर ड्रा करें तो क्या करेगा जी, अगर ये देखें n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है तो n+1 भी क्या होगा, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन, कुछ डिस्कस करेंगे क्लोज सेट की, और साथ में डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे पास ड्राइव सेट की। ठीक है जी, अ सबसेट ऑफ ए, हमारे पास एक सबसेट ए है, किसका सबसेट है, मैट्रिक स्पेस का। ठीक है, इज अ क्लोज सेट। ये क्लोज सेट तब होगा इफ इट्स कंटेन एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ इट्ससेल्फ। अगर इसके अंदर लिमिट पॉइंट जो हैं वो अपने ही मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं क्लोज सेट। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइव सेट की। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द ड्राइव सेट। यानी कि वो सिर्फ अपने लिमिट पॉइंट्स की बात कर रहा है, उसको हम क्लोज सेट कहेंगे। लेकिन जो अपने अलावा किसी और के भी, यानी कि कैपिटल एक्स के भी हमारे पास अगर लिमिट पॉइंट आ जाएं तो उसको हम कहते हैं ड्राइव सेट। और ड्राइव सेट को हम एक कॉमा से या ए सी से, यानी कि कम्प्लीमेंट से हम शो कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम डी भी लगा सकते हैं, उससे भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें जो पीछे हमने एग्जांपल की थी, अब ये 0 और 1 जो है ये इस इंटरवल के अंदर मौजूद तो हैं। ठीक है, लेकिन ये इसकी लिमिट में भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास ड्राइव सेट भी है और क्लोज सेट भी है। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे देखें, इसके क्लोज सेट के कितने मेंबर बने फिर, 1 और 0। इसी तरह जब इंटीजर नंबर की हमने बात की थी तो उसमें कोई भी जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं था, तो इसका क्या होगा, ड्राइव सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह एक और फंक्शन जो हमने एक सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था, उसका जो लिमिट पॉइंट था वो 0 था, लेकिन वो लिमिट पॉइंट जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। जब वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो क्लोज सेट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ड्राइव सेट होगा। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइव सेट ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के ड्राइव सेट की बात करते हैं और इररेशनल नंबर के ड्राइव की सेट का बात करते हैं। सबसे पहले तो देखें रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q का ताल्लुक किससे हो, इंटीजर से हो, और इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। इसी तरह जब इररेशनल की बात करें तो उसको हम क्यू कॉमा से या क्यू सी से शो करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और उनमें भी q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है,
और पी क्यू का ताल्लुक जो है वो किससे होता है, इंटीजर से होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, ये क्यू की एग्जांपल है, यानी कि रैशनल नंबर की एग्जांपल है 1/2, 7, 7/2, और ये हमारे पास इर्रेशनल की एग्जांपल है। पाई हमारे पास इर्रेशनल है, 29 अंडर रूट जो है वो इर्रेशनल है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब एक और बात देखें कि क्यू जो है वो भी इनफाइनाइट सेट है ऑन अ रियल लाइन, और जो इर्रेशनल क्यू बार है वो भी क्या है, इनफाइनाइट ऑन अ रियल लाइन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम कोई भी नंबर लें, या तो वो रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा या वो इर्रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास x जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास फिर भी जो है उसका इंटरसेक्शन जो है, अगर रैशनल नंबर निकाल दें तो फिर भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा। हो सकता है जिस रैशनल नंबर पे आप स्फीयर ड्रा कर रहे हैं उसके करीब तरीन कोई इर्रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो इसी तरह जब आप इर्रेशनल के ऊपर कोई स्फीयर ड्रा कर रहे हैं तो वो भी एम्प्टी नहीं होगा, हो सकता है उसके करीब तरीब कोई रैशनल नंबर हो तो वो उसमें कंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सो ड्राइव्ड सेट ऑफ अ रैशनल नंबर हो या इर्रेशनल नंबर हो, वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमेशा रियल नंबर आएगा। अब हम लेक्चर नंबर 38 में जाते हैं, कुछ थ्योरम है हमारे पास, वो डिस्कस करते हैं। फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस हैज़ नो लिमिट पॉइंट, कि मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक फाइनाइट सेट है, उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज करेंगे जी हमारे पास हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, और ए जो है वो सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे x, और a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, x1, x2 सो ऑन xn, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। अब हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स y इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ a। हम कह देते हैं कि y जो है वो a का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अगर y लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो हम स्फीयर y के ऊपर ड्रा करेंगे उसका इंटरसेक्शन a माइनस एक्स से लेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, अब ज़रा देखें कि y का अगर डिस्टेंस x1 से x2 से सो ऑल xn से डिस्टेंस लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ x1 y इज इक्वल टू r1, इसी तरह r2 सो ऑल rn आ जाएगा। यहाँ पे आप r को ले लेते हैं जी मिनिमम, यानी कि जो सबसे छोटा r होगा वो आप ले लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आप एक स्फीयर ड्रा करते हैं। जब आप स्फीयर ड्रा करेंगे तो आपका जो चूँकि हमने ओपन स्फीयर ड्रा करना है तो उसमें ये r तो मौजूद ही नहीं होता, rn, तो इसका मतलब ये जो xn है जो सबसे कम फासले पर है, जब आप y के ऊपर स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो xn को भी जो है वो कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो जब वो xn को कंटेन नहीं कर सकता तो हम कह सकते हैं कि जो ओपन स्फीयर एट y है हैज़ नो पॉइंट ऑफ a, उसके अंदर कोई भी a का पॉइंट नहीं है। अगर उसके अंदर a का पॉइंट नहीं है अदर देन y, तो फिर हम कह सकते हैं कि a हैज़ अ नो लिमिट पॉइंट, फिर a का कोई भी लिमिट पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि ये हमने अपने पास से लिया था कि ये जो y है ये क्या है, उसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम एक और थ्योरम की बात करते हैं। इफ़ x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट a ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, अगर एक मैट्रिक्स स्पेस है उसका सबसेट a है तो उसका लिमिट पॉइंट x है, देन एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x, अगर हर एक ओपन स्फीयर जो है वो x के ऊपर ड्रा किया जाए, कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x, तो उसमें क्या होगा, हर स्फीयर के अंदर x के अलावा बहुत से इनफाइनाइट और भी पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद एक और थ्योरम डिस्कस करते हैं, द ड्राइव्ड सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज अ एम्प्टी, यानी कि अगर आप कोई ड्राइव सेट लेते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट का जो कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में मौजूद है तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, आप ऑलरेडी कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम कहें कि जी ए सबसेट है x का और हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ ए क्या है, वो है नॉन एम्प्टी सेट। अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर एक x पॉइंट मौजूद है,
अगर x पॉइंट है तो वो हम कहेंगे कि x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ ए। अगर वो उसका लिमिट पॉइंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि जब भी हम x के ऊपर एक स्फीयर ड्रा करेंगे और उसका इंटरसेक्शन a के साथ लेंगे और a में से x के तमाम एलिमेंट्स निकाल देंगे तो फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी आता है तो फिर हम कह सकते हैं लेट a हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और a सब सेट है x का, और a जो ड्राइव सेट ऑफ a जो है वो भी एक नॉन एम्प्टी है। अगर वो भी नॉन एम्प्टी है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू किससे करेगा, ड्राइव सेट ऑफ a करेगा, यानी कि x जो है वो ड्राइव सेट ऑफ a करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। जो x है वो उसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, और इसके ऊपर हम एक स्फीयर ड्रा करेंगे। ठीक है, शुड एट लीस्ट कंटेन वन पॉइंट ऑफ a, जो कि कम अज़ कम a के किसी और एक पॉइंट को भी कंटेन करेगा अदर देन x के अलावा भी। ठीक है, लेकिन जब हम r लेस देन 1 पुट करते हैं तो लेस देन 1 हमारे पास डिस्टेंस तब होता है जब इक्वल टू 0 हम कहेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू 0 तब होते हैं जब दोनों पॉइंट्स सेम हों। तो दोनों पॉइंट सेम तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो y है वो बिलोंग किससे कर रहा है, ड्राइव सेट ऑफ a से, और x जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, x a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ड्राइव सेट ऑफ a। जब ड्राइव सेट ऑफ a से ये बिलोंग नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a। जो x है वो लिमिट पॉइंट ऑफ a नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पे जो ड्राइव सेट ऑफ a है वो भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो यही हमने डिस्कस करना था कि जो ड्राइव सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट है वो उसका जो ड्राइव सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जी सेट ऑफ थ्योरेटिकल ऑपरेशन इन अ ड्राइव सेट। ये हमारे पास 3 जो हैं वो सेट दिए गए हैं, इनको हमने प्रूव करना है कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी का देन ड्राइव सेट ऑफ ए वो भी सबसेट किसका होगा, ड्राइव सेट ऑफ बी का। इसी तरह इंटरसेक्शन और यूनियन की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज करते हैं जी कि हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ ए क्या है, उसके अंदर एक पॉइंट कंटेन है जिसको हमने नाम क्या दिया है, एक्स। ठीक है, तो अगर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ड्राइव सेट ऑफ ए से, तो उसके ऊपर जो हम स्फीयर ड्रा करेंगे उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ और स्फीयर में से एक्स की तमाम वैल्यू को निकाल देंगे, तो फिर हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट नहीं आएगा बल्कि और भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब इसके आंसर आ रहे हैं तो ये जो बी है इसके भी तो यही आंसर आएंगे, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो अगर ए जो है वो हमारे पास उसका ड्राइव सेट में एक पॉइंट आ रहा है तो बी का भी तो वही आएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ बी। जो x है वो अगर a का लिमिट पॉइंट है तो वो b का भी लिमिट पॉइंट होगा। अगर b का लिमिट पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग टू लिमिट पॉइंट ऑफ b, यानी कि ड्राइव सेट ऑफ b। तो इस तरह अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a ड्राइव सेट ऑफ a सबसेट क्या है, ड्राइव सेट ऑफ b। ठीक है जी, अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अगर a इंटरसेक्शन b है और वो सबसेट है a का, तो साथ में ये भी होना चाहिए कि a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट होना चाहिए b का। ठीक है, तो इसी तरह जब हम इनके ड्राइव सेट लेंगे तो वो भी क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब इसकी एक काउंटर एग्जांपल हम देते हैं कि अगर हम a इंटरसेक्शन b ड्राइव सेट को 2 3 ले लें, एक ओपन इंटरवल, तो इसको हम 1 2 ले लें ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे देखें इनका ड्राइव सेट क्या होगा, इसका ड्राइव सेट होगा 1 2 और इसका ड्राइव सेट क्या होगा 2 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 2 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आया है इंटरसेक्शन में। अब ज़रा हम दूसरी साइड को देखते हैं, होल ड्राइव सेट लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका ड्राइव सेट लेते हैं। तो ड्राइव सेट हमारे पास क्या आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि ये देखें जो 1 है वो भी शामिल नहीं होता और जो 2 है वो भी शामिल नहीं होता। तो ये 2 जो है ये दोनों में कंबाइन है, तो ये तो हमारे ओपन स्फीयर में शामिल ही नहीं होगा, ठीक है। ना 2 शामिल होगा, ना 1 और ना 3। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आएगा। तो जब एम्प्टी सेट आएगा तो हम इसका ड्राइव सेट लेंगे तो वो भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो डज नॉट इक्वल टू 2 है, यानी कि इक्वलिटी नहीं हो सकती, कोई और जो सब सेट है वो बन सकता है। इसी तरह ज़रा यहाँ पे गौर करें कि अगर आप Q और Q का इंटरसेक्शन लेते हैं, रैशनल और इररेशनल का इंटरसेक्शन लेते हैं तो एम्प्टी सेट आता है। लेकिन Q जो है वो भी एक रियल नंबर है और जो इररेशनल है वो भी एक रियल नंबर है। जब दोनों रियल नंबर और रियल नंबर का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। अब बात दोनों में एक जैसी है, लेकिन एक का आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है और दूसरा का आंसर रियल नंबर आ रहा है। अब जो एम्प्टी होती है वो रियल नंबर की इक्वल नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरम थे जो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 39 और 40 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।